बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सर नमस्कार। सर आपसे पहला सवाल कर लेते हैं। अभी आपको पार्टी ने अभी जो जिम्मेदारी दी है अभी वरिष्ठ प्रकोष्ठ की पश्चिमी दिल्ली से, तो सबसे पहले पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं, हम वी आर नॉट सीनियर सिटीजन्स, वी आर यंग सिटीजन्स। हम जो बैठ के काम कर सकते हैं वो शायद मैं समझता हूँ कि जवान लड़के भी उतना काम नहीं कर सकते। क्यों कि हमारी जो पहुँच है वो हम पार्क में बैठते हैं, मार्केट्स वगैरह में जाते हैं जहाँ पे हमारे आपस में मित्र जन बहुत बैठे होते हैं साथ में, उनके साथ हमारे डिस्कशन होते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, तो जो हमारे मैसेज हैं वो पूरी जगह जाते हैं। अच्छा तो आगे की क्या रूपरेखा सर? आगे की रूपरेखा हमारी यही है कि हमारा तो सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम लोग रिटायर्ड हैं, हम लोग ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और मोदी जी का भी यही है विजन कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुंचाया जा सके, किसी किस्म की उनको तकलीफ ना हो। सर दिल्ली की राजनीति पे हम बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को लेके लगातार विरोध कर रही थी उनके इस्तीफे को लेकर, सर आज जेल से आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया सर, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनको नौटंकीबाज कह रही सर, ये शब्द किस लिए? ऐसा है, नौटंकीबाज जो कहने की बात है, जहाँ तक वो काम ऐसे कर रहे हैं, हकीकत में देखा जाए तो हमारी बीजेपी का इसमें कहीं कोई रोल ही नहीं है। जो रोल है वो कांग्रेस पार्टी का, वो करें वो सब कुछ। हम तो बीजेपी को जब बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी को कीचड़ उछालते हैं, उलट पुलट बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो देश का गौरव है, जिनको पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु माना जाता है, आज उनके लिए भी वो अनाप शनाप बोलते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। हम अब खुद बैठ के अपने देश के, जो पूरी दुनिया उनको सम्मान दे रही है, और हमारे अंदर के राजनेता बैठे हुए ये उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तीफा दे दें सर, तो नौटंकी किस बात की? ये नौटंकी तो ये है ना, ये सारा इस्तीफा देने का तो ये सब एक कार्यक्रम है। आपने देखा आज जो न्यूज़ के अंदर दिखा रहे हैं, जो नई सीएम बनाई है कैसे रोने के नाटक कर रही है। अरे रोने का नाटक तो जो पहले आपने न्यूज़ में देखा हो, पुराने न्यूज़ में मैंने भी देखा है, उस न्यूज़ के अंदर ये आतिशी जी रोती हुई दिखाई हैं, और जैसे ही वो थोड़ा सा सीन कटा उसके बाद देखा फटाफट ऐसे चलती हुई और जाती सीधा कार में बैठी, दरवाज़ा खुला। अरे ये नाटकबाजी नहीं है तो क्या है? तो जनता का क्या मूड है इस बार सर दिल्ली विधानसभा चुनाव में? बहुत अच्छा मूड है। उन्होंने भी देखा है कि ये सरकार जितनी भी आप सरकार है, काम कोई ढेले का नहीं कर रही है। मैं खुद आपको कई एग्जांपल दे सकता हूँ। आप सड़कों के ऊपर देखो, आज जनता को क्या क्या चाहिए? यही चाहिए कि सड़कों पे साफ सफाई रहे। कॉरपोरेशन इनके पास है, कॉरपोरेशन के अंदर ये काम क्या कर रहे हैं? पानी का देख लो, जल बोर्ड का बेड़ा गर्क कर रखा है उन्होंने, और इनफ्लेटेड बिल भेज रहे हैं। बिजली देखो तो बिजली के अंदर जो कॉमर्शियल लाइट है, मेरा अपना खुद का ऑफिस था, मैं अपने ऑफिस के अंदर मेरा बिल आता था 11 यूनिट बत्ती जलती थी। बिल बना के भेजते थे 1300 रुपये। क्या ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है कि हमारे से पैसा लेके आप गरीबों को 200 यूनिट बत्ती दो, 300 यूनिट दो? आप ये कर सकते थे, 200 यूनिट को है ना आप 2 रुपये यूनिट कर देते हैं, जिससे किसी को ये ना लगे कि हमें कोई चीज़ खैरात में मिल रही है। फ्री में क्यों दे रहे हो किसी को? आप फ्री में देके आप जनता को बिगाड़ रहे हो, लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हो। मगर सर कुछ लोगों ने कहा है कि मोदी जी 15 लाख का वादा कर रहे हैं सर, वो वादा पूरा नहीं हुआ। सर ऐसा है, 15 लाख का वायदा और ये चीज़ें प्रैक्टिकल जो होती हैं, उनका ये कहना नहीं है कि मैं घर से निकाल के 15 लाख दे दूंगा। आपको ऐसी फैसिलिटीज दूंगा मैं कि जो आपको साल भर के अंदर देखोगे तो आपको 15 लाख से कई ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फैसिलिटी भ्रमित क्या कहने के लोगों को? भ्रमित कहीं नहीं किया मोदी ने, कहीं भी भ्रमित नहीं किया। भ्रमित कहीं भी उन्होंने नहीं किया। कोई ऐसी आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जो देश से निकाल के पैसे दे दे, 15 लाख निकाल के दे दे। ऐसा कुछ नहीं था। आपको बेनिफिट देंगे, और उन्होंने बेनिफिट दिए भी हैं। आज की डेट में सबको मालूम है कि उनका काम कैसा रहा है। अगर ऐसा काम ना रहा होता तो ये दोबारा सरकार ना बना पाते हैं। सर दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी चल रही सर भारतीय जनता पार्टी की? लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है 27 साल से, दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही सर। इस बार आप कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी सर? बिल्कुल बनेगी, 101% बनेगी, क्योंकि पब्लिक यहाँ से त्रस्त हो चुकी है। आप पार्टी से उनके वायदे भी देख लिए, उनकी कार्यशैली भी देख ली है, मैंने आपको बता भी दिया है। कोई ऐसी जगह इनके पास संस्था ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। हर जगह भ्रष्टाचार है, तो आदमी त्रस्त तो होगा ही। सर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं आप आम आदमी पार्टी की। मैं आप अपनी बताइए ना जरा, आप क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? हमारे मुद्दे यही हैं कि हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। आज मैंने सुनने में आया है
कि दिल्ली में तो खैर वो नहीं रहा है, मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं है। इट इज जो आयुष्मान की निकाली है, हर सीनियर सिटीजन को 70 साल से ऊपर अमेरिका का पूरा पोर्टफोलियो ले आए हैं। बिल्कुल यूएस में जैसे लोगों को फैसिलिटी मिलती है उस तरीके की फैसिलिटी मिले। आज हम ये देखते हैं कमियां, अगर मैं कमियां नहीं निकालूंगा तो कमियों में सुधार कैसे होगा? उनकी कमियां और हमारा सुधार होगा। हमारी सरकार आएगी तो वो कमियों को दूर करेगी और सुधार लेके आएगी। मगर प्याज का मुद्दा था जब 93 में सरकार थी बीजेपी की, उसके बाद से अब तक सरकार नहीं बन पाई आपकी सर। एक प्याज के मुद्दे पे सरकार गिर जाना एक बीजेपी की सर काफी बड़ा है। देखो, ये सब मैं बता रहा हूँ कि कुछ आपको पहले बताया है कि जिस वक्त ये हमारे केजरीवाल जी सरकार में आए थे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद अनिल कपूर आ गया है, क्योंकि अन्ना हजारे के पीछे सपोर्ट थी, जनता सारी वाह वाह कर रही थी। और आज वो सारी की सारी फिल्म बदल गई है। आज वही पब्लिक है इस वक्त, मुफ्त का माल देके तो आप किसी को भी खरीद सकते हो। आज लो ना पैसा, क्यों उनके अंदर ऐसी आदतें डाल रहे हो? उनको आप रोजगार दो, उनको कहो कि नहीं हम आपको ये ऑटो रिक्शा देते हैं, हम आपको ये छोटी सी दुकान खोल के देते हैं, आप इस दुकान में अपना कारोबार चलाओ। मैं कहता हूँ ड्राई क्लीनर की दुकान खुलवा दो, चल भाई ये तुम अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लो, इसमें ड्राई क्लीन की मशीन लगाओ, हम तुम्हें बैंक से लोन देते हैं, आप उसको आसान किस्तों में दो। ऐसे करके उनको रोजगार देके उनको बढ़ावा दो, ना कि उनको निकम्मा निठल्ला बना दो। आज की डेट में ये जो आपके ई रिक्शा चल रहे हैं, इस ई रिक्शा ने जितनी बदतमीजियाँ की हैं, आप एक ई रिक्शा के अंदर 4 आदमी से ऊपर नहीं बिठा सकते, 6 आदमी बिठा के ये रिक्शा चला रहे हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों नहीं कहते ये पुलिस के जाके दिल्ली पुलिस को कि भाई ये चीज़ें कर रहे हैं, आप इनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? अच्छा, आप इसी तरीके से देखो, मैंने कई बार देखा है ई रिक्शा में 6 आदमी बिठा के लोगों के एक्सीडेंट करा दिए, वो बेचारे नीचे गिरे पड़े, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। रेड लाइट के ऊपर देखो तो कोई लंबी लंबी क्यूज लगी हैं। जो हमारे साइकिल लेन बीजेपी सरकार ने बनाए थे जनकपुरी के अंदर ही पंखा रोड के ऊपर, इन्होंने साइकिल लेन बनाई थी, आज वो साइकिल लेन जो है कूड़ा ढेर की लेन बन गई है। पूरा कूड़ा लगा है, आप जाके देखिए। किसकी जिम्मेदारी था? किसकी? तो ये जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना, क्योंकि आप सरकार है, आप सरकार के पास मेन रोड आती है, रिंग रोड उनके पास है, एमटीडी उनके पास है। आप रह के काम ना करें और बहाना एक लें कि हमें सरकार सपोर्ट नहीं करी, हमें पैसा नहीं दे रही। अरे तुम्हें इतना पैसा दे दिया, तुमने सारा पैसा तो उठा के एडवर्टाइजिंग से लगा दिया, तो तुम पब्लिक को क्या दोगे फैसिलिटीज? जनकपुरी के क्या हालात हैं आज के? हैं जी, जनकपुरी विधानसभा के हालात कैसे हैं आज? जनकपुरी हालात बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में अब जो आएगी बीजेपी, इन्हीं मुद्दों के ऊपर आएगी सरकार, क्योंकि जो इन्होंने इतनी भ्रष्टता फैला रखी है, इतना व्यभिचार कर रखा है कि कोई सेफ ही अपने आप को नहीं समझ रहा है। आज मैं खुद सीनियर सिटीजन हूँ, मैं सड़क के ऊपर निकलता हूँ, इतनी एनक्रोचमेंट है, कहीं कोई आके टक्कर मार जाए, कोई कुछ कर जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो इसके लिए हमारी भाजपा सरकार बिल्कुल मुस्तैद रहेगी और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इस बार इलेक्शन में अगर हम जीतते हैं 100% जीतेंगे, और जीतते हैं और जीतने के बाद ये सारे काम किए जाएंगे। अच्छा, आपकी अपनी कोई क्या सेवा भाव है सर? मेरा सेवा भाव तो यही है कि मैं जहाँ भी देखता हूँ, मेरा कोई ये मतलब नहीं है मैं रोड पे चल रहा हूँ, मुझे चलते हुए कोई चीज़ गलत नज़र आती है, मैं फ़ौरन उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और डिपार्टमेंट्स को भेज देता हूँ। अब जैसे हमारे पार्क है, पार्क के अंदर पेड़ गिर गया, सीनियर सिटीजन आते हैं, बेचारों को पेड़ गिर जाए, वो सैर कहाँ से करेंगे? तो वो पेड़ को वीडियो बना के भेजी, 3 दिन के अंदर पेड़ हट गया। बैठने के लिए जगह नहीं दी, टूटे हुए बेंच पड़े थे। वो हमारे एमपी साहब के पास आते हैं, उन दोनों में प्रवेश वर्मा जी थे, तो प्रवेश वर्मा जी को कहा मैंने कि इस तरीके से है जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं लाइटें भी लगवा देता हूँ। 20 पोल नए लगे, जिसमें हमारे नरेंद्र चावला जी जो हमारे वर्तमान मेयर हैं, उनका भी बहुत अच्छा रोल था। हम बैठने के लिए देखा तो बेंच टूटे हुए थे। हमारे निगम पार्षद थे आशीष सूद जी, जो आज की डेट में स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने विदिन 24 आवर्स 8 बेंच, उसी वक्त मैंने कहा कि 8 बेंच चाहिए, उन्होंने विदिन 24 आवर्स लगवा दिए। तो मैं ये काम नहीं हो रहे, ये तो बीजेपी काम कर रही है ना, ये तो सब चीज़ें आप खुद देख सकते हो जाके। आज कितना सौंदर्यकरण हुआ है, जो फाउंटेन बंद पड़ा था आज वो फाउंटेन चालू हो गया है आपका इसी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर। तो इतना सब कुछ बीजेपी कर रही है और हम बैठ के उसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढे तो ये मैं समझता हूँ शायद अच्छा ही नहीं है कहीं भी। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में? बस मेरा यही है, जनता से आग्रह एक ही है कि जागो जागो, अब ना जागे तो कभी ना जागोगे। तो जनता को इस वक्त जागना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और दोनों पार्टियों को तराजू के अंदर तोलना चाहिए।
उसके अंदर देखें कौन सी सरकार के क्या काम रहे हैं, कौन सी सरकार के क्या काम रहे हैं। मुफ्त में मत जाओ, मुफ्त में खाओगे तो पछताओगे।